प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को नई सीईटी नई वीडियो भर्ती का इंतजार है और अब लगता है कि युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि सरकार की ओर से बहुत जल्द ही इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही। वहीं सीईटी को लेकर भी युवाओं के मन में शंका है कि आने वाली भर्ती परीक्षाएं किस आधार पर होंगी, क्योंकि सीईटी का स्कोर कार्ड फरवरी में खत्म हो रहा है। मेरे साथ हनुमान किसान हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हनुमान, एलडीसी भर्ती वीडियो भर्ती की सबसे पहले बात करेंगे। एक बड़े स्तर पर पदों की सौगात युवाओं को मिलने जा रही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भर्तियों को लेकर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसका परिणाम प्रदेश के युवाओं को लगातार रोजगार के माध्यम से मिल भी रहा है। इसी क्रम में जो नई एलडीसी भर्ती है उसको लेकर सरकार ने लगभग 8000 पदों पर फाइनेंस में फाइल भेजी हुई है और ये मान के चलते हैं कि लगभग 5000 पदों पर तो वित्तीय स्वीकृति आराम से मिलेगी और ये 5000 पदों पर पुनः एलडीसी भर्ती होना, क्योंकि अभी हाल ही में एलडीसी भर्ती पूरी हुई है। अभी तो कई डिपार्टमेंट को तो नियुक्तियां मिली है और तुरंत भर्ती पर भर्ती आना ही बड़ी बात है सरकार के लिए। और एक एलडीसी की भर्ती का इंतजार करने वाले तमाम प्रदेश के युवाओं को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप निश्चित तौर पर तैयारी करें बिना पेपर आउट, और बहुत शानदार अवसर है कि आप अपने परिवार का अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि हम एलडीसी भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो ये मान के चले कि लगभग 5000 पदों पर आपको बहुत जल्दी इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि 10 जनवरी से पहले भी इसका विज्ञापन जारी हो जाए। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो कि सरकार नई भर्तियों का सौगात भी देने वाली है। वीडियो भर्ती की बात करें, वीडियो भर्ती की भी एक 4300 पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। उसकी क्या कुछ रहेगी, ये भी बात सामने आ रही है कि बजट में सरकार ये घोषणा करे और युवाओं को सौगात दे। देखिए, मंगलवार को अभी हमारी उच्च स्तर पर इसको लेकर मुलाकात हुई थी। जब वीडियो भर्ती को लेकर हम कई सारे प्रकरण थे उनको लेकर सक्षम स्तर से मुलाकात की, वहाँ से हमारा डेलीगेशन ने अधिकारियों से मुलाकात की थी। उस दौरान हमें अधिकारियों ने पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हम लगभग 4300 पदों पर जो नई वीडियो भर्ती है उसका आयोजन करवाने वाले हैं। और ये प्रदेश के युवाओं को भी पता है कि हाल ही में डीपीसी पेंडिंग थी, डीपीसी वाले पद भी उसमें गिन लिए गए हैं। और दूसरी जो नई पंचायतें सर्जित हुई है उनमें भी एक वीडियो चाहिए। विभाग के पास वीडियो के पद खाली नहीं थे, लेकिन डीपीसी और जो नई पंचायतें सर्जित हुई है उसके माध्यम से अब पद मिले हैं। और 4300 से 4500 पदों पर वीडियो की भर्ती होना एक बड़ी बात है। और ये दोनों भर्तियां जो है बड़ी भर्तियां है और प्रदेश के युवाओं को निश्चित तौर पर इसमें रोजगार मिलेगा और प्रदेश के युवा भी बेहद खुश होंगे। हनुमान जी, सीईटी के स्कोर कार्ड फरवरी में खत्म होने जा रहे हैं। युवा लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सीईटी खत्म की जाए। पहले सीईटी की तैयारी करो, मोटी मोटी किताबें पढ़ो, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। सरकार भी अब कोई दूसरा विकल्प लाने की तैयारी में है, क्योंकि नई सीईटी होने नहीं जा रही है, कमियों को दूर किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि सीईटी की कमियों को दूर करेंगे या कोई नया विकल्प लाएंगे? देखिए, मैं सीईटी को लेकर बात करूँ तो जब सीईटी का जो ये कॉन्सेप्ट प्रदेश में लागू किया गया था तो मुझे लगता है कि ये आनन फानन में लागू किया गया, क्योंकि ये जो पूरी जो प्रोसेस हम सीईटी की देख रहे हैं ये एक सेंटर की योजना थी कि मतलब सेंटर में लागू करने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्रदेश का उस समय अपना प्रदेश पेपर आउट से जूझ रहा था, तो उस पेपर आउट वाली समस्या से निदान पाने के लिए सीईटी का फॉर्मूला आनन फानन में लागू कर दिया गया कि 2 परीक्षाएं होगी तो स्टूडेंट कम होंगे तो पेपर लीक की तो सूचना एक बार कम आएगी या कम लोगों तक पेपर पहुंचेगा या फिर पेपर रुक जाएगा पेपर आउट होना। इसलिए यहाँ पर बिना इसकी स्टडी किए ये लागू कर दिया गया था। और शुरू में जब कहा कि हम सीईटी लेंगे तो केवल 15 गुना कोई पास करेंगे, उसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट में युवाओं ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया। एलडीसी भर्ती पिछली जो सारी भर्तियां थी जो 15 गुना में जो शामिल थी, उन सब भर्तियों में कॉमन 15 गुना के जो स्टूडेंट थे वही शामिल हो रहे थे। उससे जो नया बच्चा था उसको अवसर ही नहीं मिला। इस विसंगति को हमने सरकार तक पहुंचाया और हमने डिमांड की कि इसमें आप एक क्राइटेरिया फिक्स करो। फिर सरकार ने 40% इसमें कर दिया और नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी। बाद में फिर ये चीज़ हुई कि अगर मान लीजिएगा कि जो पेपर एक्सपर्ट है या जो एजेंसी है उसने ये ठान लिया कि हम इसको इतना जटिल पेपर बनाएंगे तो कोई सीईटी ही पास नहीं कर पाएगा, तो फिर नाम मात्र के लड़के पास होंगे। क्योंकि कई सारे हमें बेरोजगारों का देखना पड़ेगा कि कई सारे बेरोजगार प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वो अपने परिवार के पालना भी करते हैं कि परिवार को किस प्रकार से परिवार का पालन पोषण हो, उसको लेकर जॉब भी करते हैं। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो सीईटी में भी आरएस की तरह तैयारी करे। और फिर कई जो बड़े कोचिंग वाले लोग थे उन्होंने इस पर भी कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ाया कि आप सीईटी को इतना जटिल कर दो ताकि युवाओं को लगे कि हमें तो आरएस की कोचिंग करनी चाहिए। जब आरएस करेंगे, क्योंकि आरएस के प्री का सिलेबस और सीईटी का प्री का सिलेबस समान है। किसी को राजस्थान पुलिस में जाना था, राजस्थान पुलिस में सिलेबस अलग है और सीईटी का सिलेबस अलग है, तो पहले तो वो इस परीक्षा से गुजरे कि वो 40% पास करे नेगेटिव मार्किंग में। अब जब इतना ही वो उसमें होगा तो फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी क्यों करेगा, फिर तो आरएस प्री का ही कर लेगा। तो एक
सॉरी, एक तरीके से ये एक बेरोजगारों को एक तरीके से दिशा देना था कि उनके दिमाग में चीज़ डाल दी जाए कि आप बड़ी तैयारी करो, मतलब बड़े पैसे खर्च करो, लाखों रुपए दो और आरएस की जैसे कोई फाउंडेशन बेच लो ताकि तमाम भर्तियां आपके साथ हो जाए और बड़ी कोचिंगों का मनोबल बढ़ाना और उनका व्यापार बढ़ाने को लेकर ये चीज़ें हुई तो हमने इसका भी विरोध किया। हमने इसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने का काम किया ताकि वो जो कम समय मिल रहा है वो भी इस पात्रता को तैयारी करके पास कर ले, जिसका परिणाम ये हुआ कि अधिकांश लोग इसमें पास हो गए। इससे क्या हुआ, इससे एजेंसी को भी ये विसंगति सामने आई कि सीटी का तो कोई औचित्य नहीं निकला और जो सरकार थी उस तक भी ये बात पहुंची और हमें ये माध्यम चाहिए था कि सरकार को ये एहसास हो कि सीटी का कॉन्सेप्ट गलत है। अब सरकार ने बाद में कि हम बार बार सीटी के एग्जाम नहीं करवा सकते तो इसलिए हम इसकी जो वैधता है उसको 3 साल कर देते हैं, लेकिन सरकार ने इस जो अभी वाली सीटी है उस पर ही लागू हो नहीं सकता था। 3 साल की वैधता के लिए आपको नई सीटी करवानी पड़ेगी और जब नई सही सीटी करवाओगे तो या तो आप जो 40% वाला कॉन्सेप्ट है उसको 55 या 60 करो, फिर भी विसंगतियाँ रहेगी। और अब सरकार कह रही है कि क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर दें और ऐसा वैकल्पिक इसकी जगह लेके आए कि जिससे प्रदेश के युवाओं का भी हित हो, भर्ती एजेंसी भी जो उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो। इसको लेकर सरकार पे विचाराधीन मामला है और मुझे जहाँ तक पता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रकरण पहुँच गया है, उनके स्तर पर ही डिसीजन बाकी पॉलिसी कई प्रकार की बनी है, कई प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाए तो मेरे हिसाब से उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। और सीटी कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो ये मैं युवा हित में मानता हूँ। बस ये है कि जो नया कॉन्सेप्ट आए ना वो विसंगतियों से भरा हुआ नहीं हो, वो ऐसा हो जिसमें कोई विसंगति नहीं हो। बिल्कुल, तो देखिए एलडीसी भर्ती जो नई होने जा रही है, वीडियो भर्ती, उनके पदों को लेकर बहुत सारे सवाल थे युवाओं के मन में। उन सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की। इसके साथ ही सीईटी को लेकर भी जो युवा लंबे समय से मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद नज़र आ रही है कि सीईटी का कॉन्सेप्ट खत्म करते हुए नया विकल्प सरकार जल्द ही ला सकती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।